हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं साथियों मयंक आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों क्लास 12 मैथ आपका हम कवर करा रहे थे। अध्याय नंबर 1 संबंध एवं फलन आपका चल रहा था। पार्ट 18 यानी कि लेक्चर नंबर 18 आज की क्लास में होने वाला है, जिस क्लास में मैं आपको दो प्रश्न जो होंगे वो कराऊंगा। वहीं पिछली की क्लासेस में मैं आपको प्रश्न नंबर 5 तक के क्वेश्चन जो थे वो पूरे सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है साथियों, बुक में देख सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 जो दिया गया है आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए साथियों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पर साथियों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये प्रश्न नंबर 6 जो है यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। पहले देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या की समुच्चय समुच्चय दिया गया है 1,2,3 में आर रिलेशन दिया गया है 1,2,2,1 ये रिलेशन दिया गया है। ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है कि सम्मित है और किंतु ना तो स्वतुल्य है ना संक्रामक है। सम्मित है और स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है, ये हमें सिद्ध करनी है ये बात। ठीक है साथियों, तो चलिए इस प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं। पहले इसमें लिख लेते हैं। पहले में समुच्चय किया क्या दिया गया था, मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। ठीक है, समुच्चय इसमें क्या दिया गया है? समुच्चय दिया गया है, समुच्चय को ए से लिखते हैं। ठीक है, समुच्चय दिया गया है 1 2 3। ठीक है, और वही रिलेशन क्या दिया गया था हमें? रिलेशन दिया गया है साथियों 1,2,1। ठीक है, ये रिलेशन हम लोगों को दिया गया है साथियों। ठीक है, तो ये रिलेशन दिया है। नंबर 1 पर जांच करते हैं स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध नंबर 1 पर स्वतुल्य की जांच करते हैं। ठीक है, स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है? देखिए इस सवाल को जो हम कर रहे हैं वो रोस्टर रूप से कर रहे हैं, क्योंकि जो है समुच्चय जो है वो छोटा सा है। इसमें तीन ही अवयव दिए गए हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब छोटा सा समुच्चय हो तो रोस्टर रूप से उस प्रश्न को हल करिए। ठीक है, तो देखिए स्वतुल्य संबंध में की कंडीशन क्या होती है कि a बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पर दिमाग आप सभी लगाइए कि 1,1 क्या बिलोंग्स टू आर है, 2,2 क्या बिलोंग्स टू आर है, मतलब रिलेशन में है? नहीं है। 1 2 2 1 है। ठीक है, ये तो नहीं है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, लिख देंगे इस प्रकार से डज नॉट बिलोंग्स टू आर 1,1 2,2 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो अंत में लिख देंगे कि अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि रिलेशन में नहीं है, अतः आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य की जो जो मैं सिद्ध करा रहा था, स्वतुल्य की स्वतुल्य संबंध नहीं है, वो तो मैंने सिद्ध कर दिया है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, स्वतुल्य की सम्मित संबंध देखिए आप सभी। अब यहाँ पर सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध की बात मतलब कि यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या होती है? a,b अगर बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पर होता है b,a भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a,b मतलब कि 1,2 देखिए यहाँ पर रिलेशन में है। तो यहाँ पर देखिए b,a मतलब कि उसका उल्टा, मतलब 2,1 भी रिलेशन में है। हाँ आए, तो लिख देंगे अंत में कि अतः आर एक सम्मित संबंध है। सम्मित, अतः आर एक सम्मित संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना है आप सभी को। स्वतुल्य नहीं था, स्वतुल्य नहीं सिद्ध करना था तो नहीं हो गया। ठीक है, सम्मित जो सिद्ध करना था तो सम्मित भी हो गया। ठीक है, अब सिद्ध करते हैं, संक्रामक को करते हैं। ठीक है, नंबर 3 संक्रामक, संक्रामक लगाते हैं। ठीक है, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध को देखिए, इसकी कंडीशन क्या होती है? अगर a,b बिलोंग्स टू आर है तथा v,c बिलोंग्स टू आर है अगर, तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है। तो यहाँ पर जो होता है वो नहीं, वो उसको क्या बोलते हैं? a,c मतलब a,c भी बिलोंग्स टू आर हो, a का c से रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन में a,c बिलोंग्स टू आर जो है वो रिलेशन में दिया होना चाहिए। तो यहाँ पर a b मानिए, a b किया, इसको a मानिए, इसको b मानिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिमाग लगाइए, 1,2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तथा बी मतलब इसको मानिए 2 से स्टार्ट होने वाला मिल गया। ठीक है, 2,1 मतलब सी मान लिया, 2,1 बिलोंग्स टू आर है। हाँ, रिलेशन में दिया गया है। लेकिन तो क्या यहाँ पर दिमाग लगाइए, लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए
लेकिन इस प्रकार से लिखिए कि यहाँ पर लेकिन 1,2 से 2 को हटा दिए, एक का रिलेशन सी से मतलब कि 1,1 क्या है रिलेशन में नहीं, आप लिख देंगे कि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो लिख देंगे कि अंत में अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो करना था सोल्व, ठीक है। और आप फिर कॉपी में इस प्रकार से लगा सकते हैं। आपको पूरे अगर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से अगर मान लीजिए आगे ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2027 में मैथ में, ठीक है, तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला बोर्ड एग्जाम में, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 6 उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे, ठीक है। वहीं प्रश्न नंबर 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इस पेज में देखिए आप सभी, पहले बुक में देखिए आप सभी की क्वेश्चन नंबर 7 का क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 साथियों का रहा है, इधर देखिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज, ये देखिए आपको दिखा रहा होगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, ए समुच्चय ए दिया गया है, ठीक है, रिलेशन दिया गया है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, मतलब स्वतुल्य भी है, सम्मित भी, संक्रामक भी है, तीनों अमक को हमें सिद्ध करना है, तभी वो संबंध जो होता है वो तुल्यता संबंध कहलाता है, ठीक है। मतलब स्वतुल्य भी होगा, सम्मित भी होगा, संक्रामक भी होगा, तभी तुल्यता होगा। तो चलिए इस सवाल को भी करते हैं सिद्ध, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 है। ये देखिए एक बार फिर से आप सभी देखिए, ये रिलेशन में क्या बोल रहा था, समुच्चय ए जो है कॉलेज की पुस्तकालयों की समस्त पुस्तकें, ठीक है। रिलेशन क्या है, मतलब कि संबंध, वो समुच्चय क्या दिया गया है, समुच्चय को ए से लिखते हैं। समुच्चय जो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, ठीक है, ये समुच्चय हो गया। पुस्तकालय, पुस्तकालय, ठीक है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, ठीक है, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, ये आपका समुच्चय हो गया, ठीक है, पुस्तकें, ये समुच्चय हो गया। और रिलेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए रिलेशन दिया गया है कि x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है, समान है, ये रिलेशन दिया गया है, ठीक है। और तुल्यता हमें सिद्ध करना है, मतलब स्वतंत्र सम्मित संक्रामक तीनों सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से इधर आप सभी यहाँ पर देखिए किस ऐसे इस प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। नंबर 1 पर स्वतुल्य संबंध को करते हैं, स्वतुल्य संबंध। अब यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए, ये रोस्टर रूप से तो होगा, मतलब कि रोस्टर रूप से नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ये जो है पुस्तकालय की समझते हैं, पुस्तकालय में तो भाई कितनी भी पुस्तक हो सकती हैं, कोई गिनती उसकी, ठीक है, मतलब कि कुल काफ़ी सारी पुस्तकें होंगी, मतलब बड़ा समुच्चय हो गया। तो यहाँ पर जब बड़ा समुच्चय हो गया है तो हमें वो समुच्चय निर्माण रूप से प्रश्न को सोल्व करना होगा, जो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछले की क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ पर इसमें क्या होगा, क्या देखिए यहाँ पर x तथा x में पेजों की संख्या समान है, क्या ये कंडीशन सत्य होगी, यहाँ पर दिमाग लगाइए। जब x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है, जब मान लीजिए तो यहाँ पर कि जब खुद की जो बुक होगी, मतलब x जो बुक है उसमें जो है x की एक ही बुक में पेजों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो x का तथा x में पेजों की संख्या समान होगी, बस भाई एक बुक है उसको, मतलब लिख लीजिए x तथा x जो है एक बुक है, उसमें पेजों की संख्या समान तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू r, ठीक है। तो लिख देंगे अंत में आप सभी की अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः r एक स्वतुल्य संबंध है, अतः r एक स्वतुल्य संबंध पर सम्मित संबंध, ठीक है। नंबर 2 पर देखिए यहाँ पर सम्मित संबंध, सम्मित की कंडीशन क्या होती है,
है खुद के जैसा मिल जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर खुद के जैसा तो मिल गया रिलेशन में। कोई बुक है एक्स और उसको तो होगी। ठीक है, तो अब समित की क्या बात है, निर्माण रूप से करते हैं। माना एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसकी मदद से लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू आर है, तो ये पूरा स्टेटमेंट आप सभी जैसा लिखा है वैसा ही नोट कर दीजिए, लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि एक्स तथा पेजों की संख्या समान है। मैं पेजों की संख्या एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, इस प्रकार से लिख दीजिए। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए, जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो इसका उल्टा सत्य नहीं होगा क्या? y तथा x में पेजों की संख्या समान नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं। जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो इसका उल्टा भी सत्य होगा, y तथा x में पेजों की संख्या समान है, ये बात भी सत्य होगी, समान है। तो ये जब बात सत्य होगी तो हो जाएगा कि y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब हाँ बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिख देंगे जब बिलोंग्स टू, इसकी मदद से हमने x कोमा वाई बिलोंग्स टू आर से की मदद से y कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर जब ला दिया है तो हो जाएगा कि अतः ये कंडीशन समित की पूरी फुलफिल हो गई। तो लिख देंगे अतः आर एक सम्मित संबंध है, अतः आर एक सम्मित संबंध है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब स्वतुल भी हो गया, स्वतुल है, सम्मित है। अब बारी है संक्रामक की। ठीक है, संक्रामक देखिए आप सभी, अब यहाँ पर संक्रामक संबंध नंबर 3 पर, संक्रामक संबंध। जब समुच्चय निर्माण रूप से करते हैं, आपको पता होगा, आपने अगर पिछली क्लासेस देख रखी हैं तो मैं क्योंकि ये प्रश्न जो है वो एक तरीके से आसान है। जब पिछले के लिए प्रश्न जब आपने कर रखे हैं तो आपके लिए हलवा है प्रश्न। मान लीजिए, माना ए कोमा वी बिलोंग्स टू आर तथा वी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, इसकी कंडीशन को लिखेंगे। जब यहाँ पर देखिए इधर देखिए, एक्स तथा वाई था तो यहाँ पर एक्स वाई मानना था हमें। ठीक है, मिस्टेक हो गई, यहाँ पर एक्स वाई और वाई कमा जेड। ठीक है, वाई जेड मानना था यहाँ पर। ठीक है, जब इसमें दिया गया है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या एक्स वाई मानकर कर रहे हैं तो एक्स वाई से काम चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक्स कोमा वाई जब बिलोंग्स टू आर है तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तथा ये वाला तथा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। जब सब में पेजों की संख्या सभी में समान है तो ये भी बात सत्य हो जाएगी एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है, ये बात भी सत्य हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा जेड जो है वो रिलेशन में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई जेड बिलोंग्स टू आर है और एक्स जेड भी बिलोंग्स टू आर अंत में आ गया है, तो लिख देंगे आखिर में अंत में कि अतः आर एक संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है, अतः आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी में ये भी लिखना पड़ेगा चूंकि आर स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता। ठीक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध है। तो